कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ऐसा ज्ञान देने वाला आपको ज़िंदगी में बहुत लोग मिला होगा। बहुत लोग आता होगा, बोलता होगा यार ज़िंदगी में क्या रखा है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बट ऐसा है नहीं मेरे दोस्त। दिक्कत क्या है ना कि आते तो हैं हम खाली हाथ, बट जब दुनिया में आ जाते हैं तो हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़ जाते हैं। तो भले जाएं खाली हाथ, लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर जाना पड़ता है। और ये जो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं ना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे, ये वही लोग ज्ञान देते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। जैसे कि आप ऋतिक रोशन को ही ले लो ना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, गाना याद है ना, कहो ना प्यार है, और 200 करोड़ घर में अंदर। और या फिर वो ज्ञान दे रहे होते हैं जिनके लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो इन चक्करों में डाई पड़े, ये मोटिवेशन में ही ये सब गज़लें और ये शायरियाँ अच्छी लगती हैं। खैर हमें क्या, आज हम लोग यूलिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यूलिप बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छा प्लान है देखा जाए तो। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बदनाम प्लान इसलिए है कि कम जानकारी की वजह से, या कस्टमर्स को बताया नहीं जाता है इस वजह से, या एजेंट को उतनी जानकारी नहीं है इस वजह से कभी कभी कस्टमर को मिसगाइड कर दिया जाता है। लाइक उनको एफडी बोलकर, उनको म्यूचुअल फंड बोलकर यूलिप दे दिया जाता है, जबकि यूलिप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड और एफडी नहीं है। ये पूरी तरह से एक इंश्योरेंस प्लान है। हाँ, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन इसको बाकी सब प्लान से अलग दर्शाता है। जैसे इसका लाइफ कवरेज और इन्वेस्टमेंट का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो इसको बाकी सब प्लान से अलग अलग दिखाता है। ये इतना बढ़िया प्लान है, इतना ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको अपने तरह से मॉडिफाई करके ले सकते हैं। बिलीव मी, अगर इस प्लान को लोग अच्छे से समझ जाएं और इसमें अच्छा से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इससे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस में कोई प्लान नहीं है अगर देखा जाए तो। बट लोगों को मिसगाइड किया जाता है, जिसके कारण थोड़ा लोग मिसगाइड हो जाते हैं। हाँ, ये सही है कि यूनिट लिंक का मतलब ही होता है कि ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। आपको मतलब शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पैसा आप शेयर मार्केट में डाल दो। मैं आ रहा हूँ उस पर, क्या क्या फंड होते हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली यूलिप इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पोटेंशियल फॉर वेल्थ क्रिएशन, लाइक मतलब हर चीज का ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। क्या होता है कि इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब जो भी नॉर्मली हर इंश्योरेंस में एक कुछ चार्जेस होते हैं, लाइक मोर्टेलिटी चार्जेस एंड ऑल। मैं चार्जेस लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो फ्री होते हैं जनरली, बट लोगों को लगता है कि नहीं यार इतने सारे चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है, कंपनियां अपने हिसाब से बहुत 10 में से तो 5 चार्जेस को फ्री रखती हैं, ठीक है ना। तो उन चार्जेस को काटने के बाद आपका जो प्रीमियम का पैसा बच जाता है, उनको एक बहुत मतलब आप उस पैसे को, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका फंड, आपका पैसा उठा के कर दिया जाता है। हाँ, अगर आप अग्री हैं तो वो लोग कर देते हैं अपने हिसाब से, बट अगर आप चाहे कि आपको अगर जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि नहीं मेरा इतना पैसा इक्विटी में डाल दो, इतना पैसा बैलेंस फंड में डाल दो। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, लाइक इक्विटी फंड है, बैलेंस्ड फंड है, ग्रोथ फंड है, इंडेक्स फंड है, मनी मार्केट फंड है ना, गवर्नमेंट फंड है। तो इन सभी में आपका पैसा लगता है और इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पैसा उठा के इक्विटी में डाल दिया जाएगा। आप चाहो तो अपने पैसे का 20% आप इक्विटी में, 30% इक्विटी में लगाएं, 40% आप बैलेंस फंड में लगा दिए, है ना, 30% आपने इंडेक्स फंड में लगा दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल मोर्टेलिटी चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस जो भी लगता है उसके बाद। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान है। और इसका जो यूनिक चीज़ है, जैसे कि इसमें आपको लाइफ कवरेज में मिलता है जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, एफडी में नहीं मिलता है ना। इसमें जो आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं उसका 10 टाइम्स
जनरली वही होता है, 10 टाइम्स आपको लाइफ कवरेज मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे केसेस में लाइक अगर ये प्लान किसी चिल्ड्रन प्लान के साथ, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रीमियम वेवर ऑफर भी रहता है, क्योंकि बच्चे की डिपेंडेंसी आपके साथ है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मैच्योरिटी फंड वैल्यू मिलता है। तो विच एवर इज हाइयर, मतलब फंड वैल्यू और लाइफ कवरेज विच एवर इज हाइयर, यानी कि 10 टाइम्स, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए करके प्रीमियम पेमेंट किया है तो आपको 10 लाख रुपए का लाइफ कवरेज इसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, लाइक यू कैन स्विच योर फंड, है ना, ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म यू कैन स्विच योर फंड। लाइक कि मान लीजिए आपने 2018 में एक पॉलिसी ली थी और 2018 में आपने पूरा का पूरा पैसा उठाकर डाल दिया था फर्स्ट प्रीमियम एंड सेकंड प्रीमियम कि भैया चलो हम तो अग्रेसिव खेलते हैं, मेरा रिस्क टॉलरेंस अच्छा है, आई कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड। तो आपने 100% पैसा इक्विटी में डाल दिया और 2020 में कोरोना आ गया, आप डर गए कि अब क्या होगा, अब तो मेरा पैसा डूब गया। नहीं, यहाँ पर आपको यही तो इसका बेनिफिट है यूलिप का, इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है कि अब आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। आप चाहे तो उसी समय फिर आप बैलेंस फंड में चले जाओ, नहीं 50% ही रहने दो मेरा इक्विटी में, 50% मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इसमें लगा दो, है ना। तो इन सभी में आप स्विच कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम स्विच कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर पार्शियल विड्रॉल का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यू कैन पार्शियली विड्रॉ योर मनी। हाँ, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। अब 5 साल अगर आप इस पॉलिसी में एंटर करते हैं, जब भी आप ये पॉलिसी लेते हैं उसके बाद आपको 5 साल रुकना होता है, 5 साल का कम से कम आपका लॉक इन पीरियड होता है। आप इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं, सपोज 1 साल का प्रीमियम देने के बाद नहीं भी देते हैं तो भी आपको 5 साल रुकना ही होगा, आपका पैसा 5 साल के बाद ही होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस अलग है, मेडिकल डेथ वेथ वो अलग चीज है, बट अगर अपने प्रीमियम लैप्स भी कर दिया तो भी आपको 5 साल रुकना है, इसमें 5 साल का लॉक इन होता ही है। ठीक है, तो 5 साल के बाद आप चाहे, सपोज करिए आपने 5 साल में 1-1 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए भरे थे, 6वें साल में आपका पैसा हो गया 7 लाख, आपका फंड वैल्यू हो गया। तो आपको मन है कि आप चलो यार इसमें से 50,000 रुपए मैं उठा लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो यू कैन इजीली विड्रॉ योर मनी। इसमें आप साल में एक फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक 12 टाइम्स यू कैन विड्रॉ योर मनी। और आप, हाँ, इसमें थोड़ा ये होता है कि आप 5,000 रुपये से कम नहीं उठा सकते, आप 2-4 हज़ार तो नहीं उठाओगे ना यार, 5,000 रुपये चलो ठीक है, मिनिमम है। और 25% ऑफ योर फंड वैल्यू, 25% ऑफ योर फंड वैल्यू, तो आप उतना तक उठा सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, और आप जितना चाहो उठा सकते हो, पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसमें आपको 80C का डिडक्शन भी मिलता है ना, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। आप अगर ओल्ड रेजिमे में अपना इनकम टैक्स भरते हो तो 80C का डिडक्शन 1.5 लाख रुपया तक आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ चार्जेस पे, जो मैंने आपको बोला कि इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। देखिए, ये बहुत ही सिंपल और बहुत कम समय में बहुत जल्दी समझने वाला प्लान है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है। सिर्फ फंड्स आपको समझने हैं, जो मैंने बताया, जो 5-6 फंड है वही आपको समझने का बेसिक चीज़ है, और उन फंड्स को समझना है। मैं फंड्स के बारे में एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, जिसमें कौन सा फंड किस तरह से काम करता है, किसमें हाई रिस्क है, किसमें मीडियम रिस्क है, किसमें लो रिस्क है। मैं फंड के बारे में, एक म्यूचुअल फंड का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसमें फंड के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि क्या होता है ग्रोथ फंड, क्या होता है बैलेंस फंड, क्या है इक्विटी फंड। तो मैं सबके बारे में एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं चार्जेस पे। इसमें देखिए, जनरली जो चार्जेस होते हैं वो है आपका, पहला जो है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है, वो लगता ही है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, वो लगता ही है। फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, वो लगता है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू भी हो जाती है अगर, तो भी आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। हाँ, आपको उसमें एक मिनिमम इंटरेस्ट दिया जाता है, आई थिंक 4%, बट वहीं पर आपका 0.5% फंड मैनेजमेंट चार्ज भी लगता है। उसके बाद आप आ जाइए, स्विच चार्ज लगता है, जो आप स्विचिंग करते हैं। जनरली ये स्विचिंग चार्जेस वगैरह कंपनियां फ्री रखती हैं, नील होता है, नहीं लेती हैं। फिर आपका प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज लगता है। अगर आप चाहे तो, देखिए कितना फ्लेक्सिबल प्लान है, आप चाहे तो अपने प्रीमियम को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आपने एनुअल मोड में लिया था, नेक्स्ट ईयर से आपको
क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है, मंथली देना है, यू कैन ईजिली रिडायरेक्ट योर प्रीमियम। तो रिडायरेक्शन चार्जेज होता है जनरली वो भी फ्री ही होता है। फिर मोर्टालिटी चार्ज होता है, मिसलेनियस कुछ चार्जेज अगर हैं तो वो होते हैं। राइडर का चार्ज होता है, आप अगर कोई राइडर ऐड करना चाहते हैं इसमें तो यू कैन इजीली ऐड राइडर्स लाइक कि एक्सीडेंटल राइडर है, परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर है, प्रीमियम वेवर का राइडर है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसका एक अलग से ऑब्वियसली बनेगा, वो राइडर चार्ज लग जाता है। फिर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जीएसटी इंक्लूसिव तो होता ही है इसमें। तो यही है मोटा मोटा, यही है यूलिप प्लान। इसमें कोई ऐसा हाई फाई साइंस नहीं है, समझना कोई मैंने टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा पॉलिसी है, बहुत इजी है इसको समझना। आप इसको इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छा प्लान है, सो यू कैन यूजली टेक दिस प्लान। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी भी मिल जाएगी, अच्छा खासा आपका पैसा ग्रो भी करेगा, है ना। तो यही था ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more financial investment and financial planning videos. Thanks for watching. Thank you.